आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका अवाना। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और उम्मीद थी कि आज सदन में लंबे समय से चल रहा गतिरोध के बीच कोई बड़ी चर्चा आज हो सकती है। संभावना पूरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। सदन की कार्यवाही वंदे मातरम के साथ शुरू हुई, लेकिन इसके बाद भी लोकसभा में वह चर्चा नहीं हो पाई जिसका विपक्ष लगातार इंतजार कर रहा था। आखिर किसकी वजह क्या रही? आज भी सदन में गतिरोध क्यों नहीं टूटा? क्या विपक्ष के हंगामे के कारण जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी, या फिर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई? इन्हीं तमाम सवालों को और ज्यादा बारीकी से जानने के लिए आज चर्चा करेंगे ऐसी जो पूरी तरह से आपको सारी जानकारी दे। और इसी जानकारी को और ज्यादा साझा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी प्रीति सिंह यादव। प्रीति, देखिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि आज लोकसभा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी के बावजूद सदन में बड़ी चर्चा नहीं हो पाई। देखिए रितिका, सदन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू हुई थी, तब जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में पहुंचे तो उसके साथ ही विपक्ष ने तुरंत नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन का माहौल पहले से ही काफी ज्यादा गर्म हो गया और बाद में फिर वंदे मातरम वहां पे चलाया गया और जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो माहौल स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था और आपने देखा होगा कि सदन शुरू होने से पहले ही एनडीए के जो है नेता और विपक्ष के नेता हैं वो सभी मिलकर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। एनडीए की ये मांग है कि विपक्ष इस पर बोले, झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर राहुल गांधी बोले, लगातार पोस्टर ले लेकर एनडीए बाहर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के खेमे की बात करें, इंडिया गठबंधन के खेमे की बात करें तो वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन वहां पर अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक तरफ एनडीए ये डिमांड कर रहा है कि राहुल गांधी झारखंड में छात्रों के साथ हुआ उस पर जवाबदेही करें या फिर अपने बात को खुलकर रखें, जैसे कि उन्होंने जंतर मंतर के विद्यार्थियों के लिए खुलकर वो सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बच्चों की बातें उन्होंने रखी थी। तो उम्मीदें ये भी रखी जा रही है कि जब आपके लिए सभी छात्र समान हैं तो फिर आप झारखंड के बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? वहां पर तो किसी भी प्रकार का ये फंडिंग की बात नहीं हो रही है, विवादित नारे नहीं लगाए जा रहे, वहां पर छात्र बस अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि वहां पर बिरयानी भी नहीं बट रही है। वो लोग, एक इंटरव्यू निकलकर सामने आया था, वहां पर विद्यार्थी बोल रहा था कि हम माड़ भात खाने वाले लोग हैं। आपने सुना होगा कि बिहार या फिर झारखंड में ये खाना होता है जो जिनके पास ये गरीब वर्ग होते हैं वो इन खाने को कंज्यूम करते हैं। तो वैसे छात्रों का कहना है कि हम ये खा खा कर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम काफी ज्यादा परेशान हैं, 6 दौर की वार्ता हो गई है लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, डिंपल यादव कुछ नहीं बोलती हैं और प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन प्रीति, देखिए, आज जो सदन चल रहा था क्योंकि आखिरी दिन आज था और ऐसे में सभी की यही गुजारिश थी कि आज तो लोकसभा चल जाए, क्योंकि जैसे ही हमने देखा लोकसभा जैसे ही आई कि प्रधानमंत्री वहां मौजूद है, गृह मंत्री वहां मौजूद है, तमाम विपक्षी नेता वहां मौजूद है, तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई आज तो लोकसभा चल जाएगी। और जो इतने दिनों से विपक्ष मांग कर रहा था गृह मंत्री अमित शाह के बयान की, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब देने की, आज वो सार्थक चर्चा हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए सवाल यही है कि इतने दिनों से संसद चली आ रही है तो आखिर किसका नुकसान हुआ? जनता का नुकसान हुआ, क्योंकि तमाम विधेयक अभी पेंडिंग है, ऐसे विधेयक अभी भी पेंडिंग है जो आने थे लेकिन हंगामे के कारण वो नहीं आ पाए। तो ऐसे में देखिए ये कहा जा सकता है कि विफलता किसकी है? आखिर विपक्ष की है, सरकार की है? प्रीति, किसकी विफलता है? आपको क्या लगता है? देखिए रितिका, बात की जाए मानसून सत्र की तो 20 जुलाई से जब से मानसून सत्र शुरू हुआ था तब से विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिला था। विपक्ष रोज नारेबाजी के साथ सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहा था। हर रोज कार्यवाही को स्थगित कर दिया जा रहा था, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। मुश्किल से कुछ ही विधेयक जो है उसका प्रस्ताव बस रखा गया है, कोई विधेयक पास नहीं हो पाया और जो जनता के लिए काफी ज्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि कई करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्यवाही के लिए। लोग उम्मीदें करते हैं कि जब सदन की कार्यवाही शुरू है तो उनके चुने गए नेताओं द्वारा उस पर विचार विमर्श किया जाए, चर्चाएं की जाए। लेकिन सदन में जब ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, गतिरोध देखने को मिलता है, तो इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता को होता है। क्योंकि आपने ये बात सुनी भी होगी, आपको पता था कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी उससे पहले उम्मीदें जताई जा रही थी कि 7 अहम विधेयक पेश हो सकते हैं मानसून सत्र के दौरान। लेकिन
किसी भी विधेयक पर बात नहीं बन पाई। कभी प्रस्ताव रखा जा रहा था तो विपक्ष दूसरी तरफ से हंगामा खड़े कर दे रहा था, नारेबाजी लगाना शुरू कर दे रहा था। आपने प्रस्ताव की बात करी प्रीति, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि देखिए अखिलेश यादव का भी कल बयान आया था। उन्होंने कहा था कि आप बिना चर्चा के, बिना वोटिंग के आप बिल ला रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं। तो ऐसे में देखिए विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि अगर आप चर्चा नहीं होने देंगे तो बिल तो आएंगे, क्योंकि वो जनता के लिए है, जनता की आवाज के लिए है, जनता के हित के लिए है। तो आपको भी, अगर आप नीट की बात करते हैं, विपक्ष से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप नीट की बात करते हैं, आप राम मंदिर की बात करते हैं, तो आप उन विधेयकों की बात क्यों नहीं करते जो सरकार लाना चाह रही थी, क्योंकि वो भी जनता के हित में आने थे। और आप झारखंड की भी बात नहीं करते हैं। रितिका, ये सोचिए ना कि एंटी पेपर लीक बिल जो है, पेपर लीक वाला बिल जो था, उसको पास कराने के लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, बिल को पेश किया गया, लेकिन विपक्ष ने उस वक्त भी हंगामा किया। बड़ी मुश्किल से ये बिल पास हो पाया था। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि जो विपक्ष नीट के मुद्दे पर लड़ रहा है, छात्रों के मुद्दे पर लड़ रहा है, सदन में रोज हंगामे खड़े कर रहा था, वही विपक्ष पेपर लीक पे जब बिल आया था उसको भी लेकर हंगामे कर रहा था, उसको भी लेकर उसको शिकायतें थी काफी ज्यादा, तो इसको भी लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए। तो बेसिकली देखा जाए तो विपक्ष का जो हंगामा था, यही सरकार की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा था कि सदन का जो मानसून सत्र है, जो सदन की कार्यवाही है, उसको पूरी तरीके से चलाया ना जा सके, या फिर सुचारू रूप से ये चल ना सके। इसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामे खड़ा कर रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा, गृह मंत्री अमित शाह के बयान की बात की गई कि गृह मंत्री अमित शाह आके अपनी जवाबदेही तय करें। नीट पेपर लीक पर जो आंदोलन हुआ था, जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुई थी, उसको लेकर आकर सदन में जवाब दे। सरकार ने ये बात मानी। सरकार बार बार ये बात बोल रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। एक तरफ किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अमित शाह बोल रहे हैं बाहर निकल के कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे खड़े करता रहा। अब ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था कि आखिर विपक्ष का मंशा क्या था, विपक्ष चाहता क्या था। क्योंकि जवाबदेही की बात उसकी तरफ से की गई, जवाबदेही की बात भी सरकार ने मानी और लगातार गतिरोध देखने को मिला, जिसके कारण चर्चा नहीं देखिए कि नीट पेपर की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, हित की बात करते हैं। जब सरकार ने संसद में चर्चा करनी चाहिए एंटी पेपर लीक पर, तो उन्होंने उसमें भी विपक्ष ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि आपको तो देखिए छात्रों का हित चाहिए, सभी को छात्रों का हित चाहिए, सभी को छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करना है, सभी को छात्रों का भविष्य अच्छा बनाना है। जब संसद में चर्चा होनी थी, जब संसद में कार्यवाही होनी थी, तो आपने उस वक्त भी हंगामा किया। हंगामे के बाद जब अब संसद में देखिए वो बिल आ गया है, लेकिन देखिए सवाल यही है कि आखिर अगर आप छात्रों की बात करते हैं और उसे छात्रों के हित में कोई बिल आता है, तो उसका विरोध क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार ला रही है। तो ऐसे में ये इतना ज्यादा दिखा रहे हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से नफरत है। इनको कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको जनता से कोई ज्यादा खासा लगाव है, क्योंकि अगर आपको लगाव होता तो आप जंतर मंतर की तो बात कर रहे हैं, अब झारखंड की भी बात करते, क्योंकि झारखंड के छात्रों के साथ भी लाठीचार्ज प्रीति हुआ है, उनकी बात अभी तक नहीं की है। राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं गए हैं झारखंड? लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। आप सवाल उठाते हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह सदन में कब आएंगे, कब अपना जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे लगातार कि मैं आके बात करूंगा, सार्थक चर्चा होगी, और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि चर्चा होगी, लेकिन उसके बावजूद आप हंगामा करते रहेंगे, आप पूरी तरह से नारेबाजी करते रहेंगे, तो आखिर चर्चा होगी कैसे? क्योंकि आपको भी बड़प्पन दिखाना चाहिए कि अगर भाई सरकार ने कुछ कमियां दिखा रही है, सरकार में कुछ कमियां हैं, तो आप बड़प्पन दिखाइए, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ के कदम उठाइए कि हम विपक्ष होकर हंगामा नहीं करेंगे। अब आ जाइए अमित शाह, अब आ जाइए गृह मंत्री। अगर गृह मंत्री तब नहीं आते और जब चर्चा नहीं होती तो सरकार की वहां कमियां होती, लेकिन आप भी हंगामा करने से रुके तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि हंगामा हम जब करेंगे जब गृह मंत्री सदन में आ जाएंगे। आज भी देखिए स्थिति यही हुई कि जब राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद जब सभी को ऐसा लगा कि आज संसद में कार्यवाही होगी, सभी की नजरें थी क्योंकि खुद प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जैसे ही नारे लगाने शुरू किए, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। तो ऐसे में विपक्ष को भी प्रीति सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि विपक्ष को यहाँ सोचना चाहिए जरूर कि अगर आप बात करते हैं तो आप इस तरह से बात मत कीजिए, आपको ऐसे बात करनी चाहिए, आपको जंतर मंतर के छात्र भी ऐसे रखने चाहिए, आपको झारखंड के छात्र भी ऐसे रखने चाहिए। देखिए रितिका, विपक्ष की बात करें तो जिस तरीके से ये मानसून सत्र चला है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे हंगामे के साथ सत्र की कार्यवाही को लगातार स्थगित किया जा सकता है या फिर खराब किया जा सकता है। क्योंकि इतने 19 बैठकें होनी थी इस सत्र में, लेकिन किसी भी बैठक का कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। छात्रों की बात जो कर रहा था विपक्ष,
वो झारखंड के मुद्दे पर चुप हो गया। जब लड़ना ही था तो झारखंड की बातें भी रखकर लड़ते। और जो विपक्ष का दोहरा चरित्र निकलकर सामने आया है, क्योंकि अगर बात की जाए बच्चों के पेपर लीक की, परीक्षा की बात की जाए, तो वो भी काफी बड़ा सवाल उठाता है कि अगर सदन में आप चाहते थे कि चर्चा हो, तो जब गृह मंत्री माने तो चर्चा पे आप माने क्यों नहीं। विपक्ष लगातार हंगामा खड़े करते रहा। और दूसरी बात यह है कि 19 बैठकों के बाद भी कोई चर्चा नहीं हो सकी, कोई बिल अच्छे से पास नहीं हो सका। और 7 बिल की बात की गई थी, 7 में से मुश्किल होगा कि कोई भी विधेयक पर चर्चा की गई हो। पेपर लीक बिल को लास्ट में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, तो उसके लिए सरकार ने बोला था कि अब इसमें संशोधन कर कर नया जो है कड़े कानून बनाए जाएंगे, जुर्माना जो है अधिक लगाया जाएगा और जो कानूनी प्रावधान है उसको बढ़ाया जाएगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से तो कदम उठाए। सरकार पर लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, सरकार छात्रों की बातें नहीं सुन रही है। लेकिन सरकार ने सदन में इस बिल को पास करवाया, उस पर भी विपक्ष ने हंगामा किया। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो थे उस वक्त, उनका इस्तीफा भी दिया है। शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है, उसको भी लेकर सवाल पैदा होता है कि इस्तीफे की मांग की गई, सरकार ने वहां भी बात सुनी, इस्तीफा दिया गया। और कानून लाने की बात कही गई, सरकार कानून भी लेकर आई। प्रधानमंत्री से जवाबदेही की बात की गई, प्रधानमंत्री ने जवाबदेही यही सवाल देखिए विपक्ष के लिए है कि आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आके जवाब दीजिए, बात आपकी ठीक है। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप दिलाइए, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, अब नए शिक्षा मंत्री भी आ गए हैं, उससे आपको क्या मिल गया? क्या कुछ ऐसा बदलाव हुआ है नए शिक्षा मंत्री के आने के बाद? और साथ ही अगर झारखंड के छात्र अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात करने लगे प्रीति, तो क्या विपक्ष उनको इस्तीफा दिलाएगा? नहीं दिलाएगा, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां पे कोई लाठीचार्ज हुआ है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन छात्रों के साथ भी गलत हो रहा है। और देखिए स्थिति बहुत अलग है प्रीति, क्योंकि जो जंतर मंतर पे छात्र थे, आप गई थी, मैं गई थी, वहां पे जंतर मंतर के छात्र किस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह से वहां फंडिंग हो रही थी, वो स्थिति हमें झारखंड में देखने को नहीं मिलती। वो तो कह रहे हैं भाई हम चावल खा के भी झारखंड में प्रदर्शन कर लेंगे, क्योंकि हमें अपनी आवाज पहुंचानी है सरकार तक। और सरकार क्या कर रही है? एक दोहरी राजनीति के चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना सिलेक्टिव राजनीति खेल रही है। आप झारखंड की बात क्यों नहीं करते? अभी तक मुझे ये सवाल देखिए सरकार से जरूर अगर आप पूछ रहे हैं, तो विपक्ष से भी सरकार हमें सवाल पूछना चाहिए कि आप झारखंड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे? आखिर प्रियंका गांधी झारखंड कब जाएंगी? आखिर अखिलेश यादव कब झारखंड जाएंगे? और इन दिनों तो देखिए डिंपल यादव भी पूरी तरह से चर्चाओं में बनी हुई है, राम मंदिर का मुद्दा उठा रही हैं वो, और साथ ही वो पूरी तरह से अभी प्रमुखता से अपनी बातें रख रही हैं। तो आप भी क्यों नहीं गई झारखंड? क्योंकि हमने तो आपको देखा था जंतर मंतर में छात्रों के साथ बैठे हुए कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। आपकी बात ठीक है, वहां भी अगर लाठीचार्ज हुआ था वो गलत था, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो छात्र जो कर रहे थे वो ऐसा छात्र झारखंड में नहीं कर रहे हैं। और हम छात्रों की बात देखिए इसलिए कर रहे हैं संसद के विषय पर भी, क्योंकि लगातार विपक्ष भी छात्रों की बात कर रहा है, इसलिए हम वो बात रख रहे हैं। और हमारा मुद्दा ये है कि आखिर विपक्ष ने आज भी संसद क्यों नहीं चलने दिया? जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, जब गृह मंत्री वहां मौजूद थे, जब नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद थे, तो आखिर संसद आज भी क्यों नहीं चला? आखिर गलती किसकी है? विपक्ष की, सरकार की, या दोनों की? क्योंकि बड़प्पन ना तो सरकार ने दिखाया है ना विपक्ष ने दिखाया है। ऐसे में आज लग रहा था कि आज शायद सभी के लिए न्याय हो जाएगा। आज जनता इतने दिन से अनुमान लगाए बैठी थी, आशा करे बैठी थी कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ आकर बोलेंगे। आज वो पूरी तरह से पानी उनके उम्मीदों पर फिर गया है। आखिर कब क्या हो? की बात ही नहीं आती यहाँ पर, बड़कपन की बात ही नहीं आती यहाँ पर। बात आती है अनुशासन की, जो विपक्ष द्वारा बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया। बात करें अनुशासन की तो बात छोड़िए, उनसे उम्मीदें जताई जा रही थी कि जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे तो वो विपक्ष जो है उनकी बातें सुनेगा। जब इतना हंगामा खड़ा किया जा रहा है सदन के बाहर, तो जब अमित शाह आएंगे तो विपक्ष उनकी बातें सुनेगा। लेकिन बाद में भी हंगामा खड़ा किया गया, और आज तो खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे तो उनको सवाल पूछ लेना चाहिए था। आज तो सदन का आखिरी दिन था, उनको तो ये सोचना चाहिए कि आज सदन का आखिरी दिन है, आज सभी नेता वहां पर मौजूद हैं, आज हमको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर भी हंगामा खड़ा किया गया। तो क्या सिर्फ एक पर्पस से किया गया कि हम लगातार हंगामा सेट करेंगे, हंगामा खड़ा करेंगे और कोई भी कार्रवाई को चलने नहीं देंगे, किसी भी बिल को पास नहीं होने देंगे? कल आपने देखा होगा एफसीआरए को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। एफसीआरए को लेकर भी विपक्ष लगातार ये प्रदर्शन कर रहा है। अरे भैया, हमको पहले ये बताइए कि अगर सरकार बिल लेकर आती है, एफसीआरए अगर बिल सामने लेकर आती है सरकार, तो एफसीआरए में बस ये प्रावधान है कि जो भी विदेशी फंडिंग हो रही है किसी एनजीओ या फिर किसी संस्थान
संस्थान को, तो उसका सारा ब्यौरा सरकार के पास दिया जाना चाहिए। उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किन कारणों से उस फंडिंग को ली गई, कहाँ उसको भेजा जाएगा, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाएगा, किन किन प्रक्रियाओं से वो होकर गुजरेगा, इन सब का ब्यौरा सरकार चाहती है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है विपक्ष को, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? और दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब एफसीआरए लाया गया था। वही कांग्रेस एफसीआरए का विरोध कर रहा है। इंदिरा गांधी ने एफसीआरए वो इसलिए लेकर आई थी कि जो विदेशों से फंडिंग हो रही है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, सरकार में उसका गलत इस्तेमाल ना हो, या फिर जो एनजीओ है वो इसका गलत इस्तेमाल ना करे, कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल ना करे, और सरकार को इस बात की जानकारी हो कि विदेश किस एनजीओ को कितना फंड कर रहा है। क्योंकि अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें रितिका, तो विदेशी फंडिंग काफी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए या फिर ऐसी गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाती है जो सरकार या फिर देश के हित में नहीं होती, समाज के हित में नहीं होती। तो जब उनके ही सरकार के प्रधानमंत्री कांग्रेस की पार्टी की वही एफसीआरए लेकर आती हैं, फिर उसके बाद उसमें संशोधन किया जाता है एफसीआरए में, और कांग्रेस की ही सरकार में संशोधन किया जाता है एफसीआरए को, और भी स्पष्ट रूप से पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझाया जाता है। कुछ उसमें कानून भी जोड़े जाते हैं जो सख्त कानून होते हैं। कहीं भी एफसीआरए पर नरमी नहीं बरती गई है। जो भी सरकार आई है, चाहे बात करें कांग्रेस की, चाहे बात करें बीजेपी की, एफसीआरए में हमेशा कड़े कानून के प्रावधान लाए गए। और 2020 में बीजेपी ने भी इसमें कई संशोधन किए थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी इसका कई संशोधन किए गए थे इस बिल में, और कई कानूनी प्रक्रियाओं को जो स्पष्ट किया गया था। लेकिन साधारण सा मतलब यही है जी कि विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार अगर कुछ लाना चाहती है, यानी कि बीजेपी अगर कुछ लाना चाहती है तो उसके खिलाफ उनको नारेबाजी करनी है, उसके खिलाफ उन्हें विरोध करना है, चाहे वो पहले से बिल उनके सरकार में आ गया हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनको मतलब सिर्फ इस बात से है कि अगर बीजेपी कुछ लाई और उसका फायदा जनता तक पहुंचा तो वो फायदा किस में दिखेगा? चुनावों में दिखेगा। तो उससे पूरी तरह से देखिए, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष अपनी मांगे उठा सकता है। विपक्ष का काम क्या है प्रीति? विपक्ष का यही काम है कि सरकार कुछ भी लाए उस पर विरोध करे, और अगर उनको सहमति नहीं बनती है तो आप नारेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने विपक्ष के तौर पर इतना ज्यादा घुस गए हैं कि आप जनता की चीजों को भी नहीं देख रहे हैं। आप जनता के हितों पर जो बिल आ रहे हैं आप उसको भी नहीं देख रहे हैं। आपने एफसीआरए की बात करी, आखिर एफसीआरए से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है? लगातार हम यही TV7 भारत पे विपक्ष के जो तमाम प्रवक्ता आते हैं उनसे यही पूछते हैं कि भैया आपको एफसीआरए से इतनी समस्या क्यों है? क्योंकि जो विदेशी फंडिंग होती है उसका नुकसान किसको होगा? घूम फिरा कर भारत में होगा, भारत के जो लोग हैं उनको होगा। क्योंकि तमाम ऐसे जो प्रदर्शन होते हैं उनमें इतनी ज्यादा विदेशी फंडिंग होती है, उसके बाद वहां पे भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे कहा जाता है, तो उसको कितना ज्यादा नुकसान होगा। और आतंकवादी जो है उनको भी कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग का नुकसान या फायदा होता है। तो ऐसे में नुकसान किसको? भारत को। नुकसान किसको? भारत के लोगों को। तो साफ तौर से प्रीति ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण यहाँ जनता को नुकसान हो रहा है, और जनता के हित की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की बात हो रही है। क्योंकि अगर आज संसद की चर्चा होती, अगर आज नीट पेपर का मुद्दा उठाया जाता, अगर आज राम मंदिर का उठाया जाता मुद्दा, तो किसका फायदा होता? जनता का। क्योंकि जनता के जहन में भी कितने तमाम सवाल होंगे। आज उसी एक टकटकी लगाए बैठे होंगे टीवी से कि 11 बजे संसद आएगी, और 11 बजे जब संसद आएगी, जब गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे, तो हमारे जो तमाम सवाल है हमारे जहन में जो उठे हुए हैं आज वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ? आज वही हुआ, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। ऐसे में यही सवाल है प्रीति अभी भी कि आखिर इतनी ज्यादा हंगामा किस लिए? क्योंकि फायदा तो किसी को नहीं हुआ, ना विपक्ष को फायदा हुआ है, ना सरकार को फायदा हुआ है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर ये हंगामा यहाँ हुआ था। देखिए रितिका, आगामी चुनावों की बात करें तो राहुल गांधी की बात करें खास करके, तो इनका पूरा चुनावी जो है नैरेटिव अब सेट हो चुका है। उन्होंने सोच लिया है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने सोच लिया है कि हमको चुनाव में बस राम मंदिर का मुद्दा उठाना है और नीट परीक्षा का मुद्दा उठाना है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि झारखंड का मुद्दा तो दब गया, इनके तरफ से तो दब गया, इन्होंने कुछ बोला नहीं। आप सोचिए कि लाठी चार्ज हुई झारखंड में, उसके बाद अखिलेश यादव क्या बयान देते हैं? वो बोलते हैं कि सरकार छात्रों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहती है। लाठी चार्ज के बाद का बयान है। उसके बाद राहुल गांधी से पूछा गया कि जो झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज हुई उसको लेकर क्या बोलेंगे, तो राहुल गांधी सिर्फ इस पर 1-2 मिनट बोले और ये बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, जो उनके साथ हुआ गलत हुआ।
अरे भैया, जिस तरीके से आप एक्टिव नजर आए थे उस वक्त जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, छात्रों को ला लाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब हमें लगा कि राहुल गांधी को वाकई छात्रों की फिक्र है। तब छात्रों को भी लगा होगा कि चलो विपक्ष हमारी बातें तो सुन रहा है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई, हमारे ऊपर पैलेट गन चली, तो विपक्ष हमारी बातें सुन रहा है, हमारी बातों को लेकर आ रहा है। लेकिन छात्रों को यह नहीं पता था कि जब झारखंड में प्रदर्शन होगा तो उस वक्त वही राहुल गांधी चुप्पी साध लेंगे, वही अखिलेश यादव चुप्पी साध लेंगे। उनको नहीं दिखेगा कि लाठीचार्ज क्या होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल क्या होता है, आंसू गैस के गोले क्या होते हैं, तब उनके आंखों पर पट्टी लग जाएगी। अब लेकिन जिस तरीके से झारखंड के छात्रों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है रितिका, और ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि छात्रों को भी अभी समझ आ रहा है कि उनके हितों में कौन है और कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है, चुनावी मोहरा उनको कौन कौन बना रहा है। राहुल गांधी जाते हैं प्रयागराज छात्रों की गूंज करने, उसी दिन जो है झारखंड में प्रदर्शन चलता है, छात्र चिल्लाते हैं और छात्र भी लगातार ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी यहाँ आओ, राहुल गांधी आप यहाँ आओ। वहां प्रयागराज में क्या करने जा रहे हो आप? प्रयागराज में तो छात्रों ने आवाज ही नहीं उठाई, यहाँ पर हम चिल्ला चिल्ला कर हम यहाँ पर गूंज कर रहे हैं, आपको वो हमारी आवाज नहीं सुनाई दी, प्रयागराज क्यों गए? छात्र ये बोल रहे हैं कि जो है यूपी में चुनाव है 2027 में, इसलिए प्रयागराज जा रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की, डिंपल यादव ने तो खैर कुछ बोला ही नहीं, उनसे तो इस मामले में उम्मीद ही नहीं है, ना एक ट्वीट किया गया किसी विपक्षी नेता द्वारा, ना कोई बयान दिया गया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बावजूद भी झारखंड में लाठीचार्ज होने के बावजूद भी सदन में लगातार मुद्दा उठाया गया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। तो ऐसे में साफ तौर से देखिए यही दर्शाता है कि आज सब जो टकटकी लगाए बैठे थे अपने टीवी स्क्रीन के आगे कि संसद में कुछ होगा, आज गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोलेंगे और प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित करना पड़ा। तो साफ तौर से देखिए यही अब सवाल है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह कब वो सवालों के जवाब देंगे जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, और विपक्ष उन सवालों का जवाब कब देगा जो सरकार उठा रही है। तो देखा जाएगा कि आखिर ये राजनीतिक जो बहस चल रही है वो संसद तक तो सीमित रहने वाली नहीं है। ये राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में क्या रुख लेती हुई नजर आएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।